Hello everyone, good morning guys. Welcome to the third chapter of Geography, Maharashtra State Board. Third chapter is comparing a map and a globe. Guys, in the previous chapter we have studied about the gratitude. We have seen the meaning of gratitude. So, have you remember what is gratitude? Guys, a formation of net on a map is called a gratitude. Guys, apart from this gratitude, we also have seen the world map, and in it we have seen all the 7 continents as well as the oceans, name of the oceans. Fine. So हमने वर्ल्ड में ये ग्रैटिट्यूड के अलावा वर्ल्ड मैप भी देखा था, उसके अंदर हमने सारे कॉन्टिनेंट के नाम देखे थे, कॉन्टिनेंट के नाम के साथ साथ हमने ओशंस के नाम भी देखे थे. फाइन. सो ये सारी चीज़ें देखने के अलावा हमने और क्या देखा था? सो वी हैव सीन द पैरेलल लाइंस as well as the meridian lines. See guys, we all know well our earth is a circle. अपनी earth क्या है? Circle. ये हमें पता है. So ये earth circle it means it's of 360 degree. अब 360 degree में how many lines we having of longitude? So it is 360 lines of longitude. So we can say like 360 longitudes we having in the world map. Okay. हमने ये देखा था कि 2 लाइन है जिसकी वजह से हमारा जो है चारों डायरेक्शंस मिलता है. सो यू नो व्हाट वो कौन सी 2 लाइनें हैं? सो वन इज इक्वेटर लाइन, इट्स ऑफ हॉरिजॉन्टल. फाइन. सो बिकॉज ऑफ इक्वेटर द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. वन इज नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड द सेकेंड इज सदर्न हेमिस्फीयर. ओके. सो ये क्या था? हॉरिजॉन्टल की लाइन है, इसमें 2 पार्ट में बाइफर हुआ है. किसकी वजह से? सो बिकॉज ऑफ योर इक्वेटर लाइन. वन इज नॉर्थर्न एंड सेकेंड इज सदर्न हेमिस्फीयर. नाउ नेक्स्ट, because of prime meridian, again the earth is divided into 2 parts. One is eastern hemisphere and the second one is western hemisphere. So in this way we having the 4 hemisphere. One is northern hemisphere, second one is southern hemisphere, third is eastern hemisphere and the fourth is western hemisphere. इस तरीके से हमारे पास चारों तरफ से अगर देखेंगे तो हम 4 हेमिस्फीयर बोलते हैं. और ये सारी चीज़ें किसकी वजह से बाइफर हुआ है? सो बिकॉज ऑफ इक्वेटर लाइन एंड द सेकेंड इज ऑफ मेरिडियन लाइन विच इज वर्टिकल वे. फाइन. सो ये सारी चीज़ें हमने देखा. नाउ लेट्स बिगिन विद द चैप्टर. चैप्टर का नाम क्या है आपका? सो कंपेयरिंग द मैप एंड द ग्लोब. नाउ लेट्स सी गाइस, विल यू हेल्प मी व्हाई वी रिक्वायर टू स्टडी द मैप? यस, वेरी गुड. टू सर्च लोकेशन. यस, वेरी गुड गाइस. हम मैप क्यों करते हैं? लोकेशन सर्च करने के लिए. फाइन. See guys, in the past the people were carrying the map to know the location or to search the location. But nowadays, instead of carrying the map, we were using the mobile phones and with the help of GPS system, we were knowing the locations. है ना? आज हम क्या करते हैं? See, पहले के लोग क्या थे? मैप को कैरी करते थे अपने साथ. अगर कहीं विजिट करते थे तो उस लोकेशन को जानने के लिए. बट आज क्या करते हैं? हम मैप कैरी करने के बदले आज मोबाइल फोन्स कैरी करते हैं. किसकी हेल्प से हम लोकेशन सर्च करते हैं? सो जीपीएस सिस्टम है हमारे पास. ये सबके एंड्रॉइड फोन्स में होते हैं. फाइन. सो इसकी हेल्प से हमें उतने बड़े से पहले मैप जो होता था इज ऑफ लार्ज साइज, है ना? बड़े बड़े मैप्स होते थे, वो अपने साथ कैरी करना, फिर वो लेके जाना, फिर सर्च करना, फिर लोकेशन पे जाना, विजिट करना. सो ये XYZ. बट आज है ये सारे चीज़ों को, इतनी सारी चीज़ों को कैरी करने से बेटर एक छोटा सा मोबाइल फोन है और जीपीएस जो कि अपने को एंटायर इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करती है ना? सो आई होप कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस मैप और कैरिंग दिस मैप, आई थिंक मोबाइल फोन इज द इजीएस्ट वे जो हम कहीं पे भी जाके इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं, आइदर रिलेटेड टू द मैप लोकेशंस और अपार्ट फ्रॉम द लोकेशंस. फाइन. तो आपका मैप, आपकी जो चैप्टर है वो यही है, कंपेयर करना है द मैप एंड द ग्लोब. सो यू नो गाइस, एक्चुअली व्हाट इज मैप? मैप क्या है? ये मैप क्या है? तो आपने आंसर दिया मुझे कि टू सर्च द लोकेशन. सी आई गॉट द आंसर. मैप होता ही है हमारा लोकेशन सर्च करने के लिए, राइट? लेकिन अब इसमें कंपेयर करना है मैप से और ग्लोब से. सो मैप इज ऑफ फ्लैट सरफेस. मैप क्या है आपका? एक फ्लैट सरफेस है. बट ग्लोब जो है इज ऑफ स्फेरिकल, जस्ट लाइक अ सर्कल. आपको पता होगा फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि मॉडल क्यों बना है. मैप तो है अपने पास, लेकिन से अब जो ग्लोब होता है उसके अंदर सारे जो लोकेशंस है एक साथ हम देख नहीं सकते हैं. तो उसके लिए वी वर यूजिंग द मैप्स एंड ऑल. लेकिन एक पूरी तरीके से देखने के लिए लाइक कि एक मॉडल
जोग्राफर्स ने डेवलप किया है ये मॉडल पूरा 360 डिग्री का, बट उसको एक पर्टिकुलर लोकेशन जानने के लिए वी रिक्वायर द मैप टू स्टडी, है ना। आप से लोकेशन, अगेन एक वर्ड आया लोकेशन, सो लोकेशन इन एक्सटेंस आई टोल्ड यू एट द लास्ट वीडियो द मीनिंग ऑफ लोकेशन or else what how many longitudes we require, how many latitudes we require by searching the location and the extent. So again one more question, how many longitudes we require to search the location? So I have already given the answer. We require one meridian lines and one parallel latitude, one parallel lines to search the location. But instead of searching the location, if we want to search the extent, so we require two parallel lines and two meridian lines. Is that clear? Done. So now we are having the map of world as well as the India. So first we will visit the map of world. So come to the map, guys. See here, this one is of your world map, which we have already seen in the last chapter. ये आपका वर्ल्ड मैप है जो कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा है. दिस हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस passes from the middle of the earth, और ये लाइन 0 डिग्री से पास हुआ है. दिस लाइन इज नोन एज द इक्वेटर लाइन. इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर लाइन. फाइन. एंड दिस वर्टिकल लाइन जो कि ये पास हुआ है मिडल से, इट्स पासेस फ्रॉम लंदन. ओके, और इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन लाइन. ये भी 0 डिग्री से पास हुआ है. सी इट्स गिवन हियर 0 डिग्री. फाइन. सो ये प्राइम मेरिडियन है. दिस होल पार्ट is known as the eastern part. Okay, this whole part is known as the eastern part and this whole part is known as the western part. This whole part is known as the western part. ये किसकी वजह से ईस्ट और वेस्ट पता चला? So because of this meridian line. Okay, and equator की वजह से, because of this equator we comes to know the upper part is of northern hemisphere and the down part is known as the southern hemisphere. ये हम किसके वजह से जानते हैं? सो इक्वेटर की वजह से जानते हैं. फाइन. ये आपका मैप है, ये वर्ल्ड का मैप है. सी ऑलरेडी गिवन हियर द नेम इज वर्ल्ड. संसार दिया है जो वर्ल्ड. फाइन. एंड वी हैविंग द इंडेक्स हियर. हम कोई भी मैप यूज़ करते हैं तो विद द हेल्प ऑफ द इंडेक्स वी कैन ईजिली सर्च द थिंग्स, अगर वो रिवर हो या कोई सिटी हो, स्टेट हो. सो हम इंडेक्स सबसे पहले हम सर्च करते हैं. सो इंडेक्स के जरिए हम बड़ी ही आसानी से चीज़ों को फाइंड कर सकते हैं. ओके, सो सी ये क्या है? मैप आपको एक फ्लैट सरफेस पे दिया है, फ्लैट सरफेस पे. और ये मैप आपको अगर इफ वी वांट टू सर्च लाइक एशिया, सो वेयर इज एशिया? सो इट्स ईस्टर्न में वी हैविंग द एशिया. सो हम इस मैप पे आसानी से ढूंढ सकते हैं, बट ग्लोब पे आसानी से सर्च नहीं कर सकते गाइस. ग्लोब पे थोड़ा टाइम लगेगा आपको सर्च करने में. फाइन. बट यहाँ पे कैसा एक फ्लैट सरफेस है, ये इस पर हम सारी चीज़ें आराम से सर्च कर सकते हैं. ये पूरा हमारा जो ग्लोब होता है वो सर्कल में होता है. सो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था सेकंड चैप्टर में कि जो फर्स्ट पार्ट दिखता है वो आपका आधा ही दिखता है, हाफ दिखता है, और हाफ उसके बैक में रहता है. बट ये कैसे है? पूरा एक पेपर पे दिया हुआ है. ओके, सो हियर यू कैन सी हियर इट्स ईस्टर्न साइड में हम देखते हैं और वेस्टर्न साइड में हम देखते हैं. सो लेट्स बिगिन विद द वेस्ट. से ये यहाँ पे 0 डिग्री से दिया है जो आपका प्राइम मेरिडियन है. यहाँ से एट द एंड पॉइंट से हियर इट्स गिवन 180 डिग्री. कैन यू सी गाइस? इट्स गिवन 180 डिग्री. सो यहाँ से यहाँ एक पार्ट है जो आपका फ्रंट में दिखता है, और सेकेंड पार्ट फ्रॉम 0 डिग्री. सो इट्स हियर 180 डिग्री. ये आपका सेकेंड पार्ट है. ओके, सो अब हमने दोनों पार्ट को इस पेपर में आसानी से देख रहे हैं, बट ये दोनों पार्ट आपके ग्लोब में ईजिली देख नहीं सकते हो आप. आधा आपको हाफ में दिखता है, आधा आपको बैक साइड दिखता है. ओके, so that's why we giving the line ki map is of flat surface and globe is of spherical. It's just like a circle. तो हम सर्कल का आधा भाग ही आगे देखते हैं, आधा भाग जो है वो बैक साइड में रहता है. Fine. So now we having the image of globe guys. So you all can also see the map of globe. आप globe पे देख लो और उसमें आप समझने की कोशिश करना लाइक कि हाँ ये मैप सच में मैप एक सरफेस होता है, फ्लैट सरफेस, और ग्लोब एक सर्कल में होता है. सो वी हैविंग द इमेज. वेट अ मिनट गाइस. सी हियर. कैन यू एबल टू सी? सी दिस वन इज द ग्लोब.
इसको हम ग्लोब बोलते हैं। फाइन, अब मुझे अगर ये पूरा कॉन्टिनेंट 7 सर्च करना है, सो अब इसमें हम बता तो सकते हैं, हाँ वी कैन इजीली लोकेट लाइक हाँ यर वी हैविंग द एशिया, यर वी हैविंग द यूरोप, यर वी हैविंग द ऑस्ट्रेलिया, हम बता सकते हैं, इट्स गुड। बट अगर मुझे किसी चीज़ का लोकेशन सर्च करना है, सो इसके अंदर मैं आसानी से सर्च नहीं कर सकती हूँ गाइस। सो इसके लिए वी रिक्वायर द मैप। इसके लिए व्हाट वी रिक्वायर द मैप टू सर्च द एक्चुअली लोकेशन और द एक्सटेंट्स। ओके ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैविंग वन मोर ग्लोब। सी हियर, ये और ग्लोब दिख रहा है आपको, ये दूसरा इमेज है ग्लोब का। सो इवेंट्स गाइस एज अ सेम वे लाइक व्हाट आई टोल्ड यू कि मैप के जरिए हम लोकेशन बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं, बट इसमें थोड़ा डिफिकल्ट होगा हमें सर्च करने में। दैट्स व्हाई मोस्ट प्रोबेबली द पीपल वे यूजिंग द मैप while searching the locations. Done? Okay, so see here, instead of this globe we having the map of outline map of India. देख सकते हो आप। अब इसमें अगर मुझे मुंबई सिटी सर्च करना है, सो इसमें मैं आसानी से सर्च कर सकती हूँ लाइक हियर वी हैविंग दी मुंबई, यहाँ पे हमारा मुंबई है। सो हम इसके लिए हमें मैप चाहिए गाइस। अगर मैं ये ग्लोब में सर्च करूँ तो ग्लोब में थोड़ा डिफिकल्ट होगा सर्च करना। सबसे पहले तो वी हैव टू सर्च लाइक वेयर द इंडिया इज दैट। सो हियर वी हैविंग द इंडिया, ये हमारा इंडिया है, दिख रहा है, ये हमारा इंडिया है। सो अब यहाँ पे हमें मुंबई सर्च करना है कि मुंबई किधर है, तो अब इसके अंदर सर्च करना पड़ेगा यहाँ। सो अब इसके लिए एक्सटेंट सर्च करना, सो वो एक्सटेंट वगैरह सर्च करने के लिए क्या चाहिए अपने को, सो अपने को मैप चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये अपार्ट फ्रॉम दिस इंडिया वी ऑल्सो हैविंग दी मैप ऑफ ब्राज़ील। See here, it's given the title. See here, it's given the name Brazil. So इसका भी सेम है। अब मुझे सर्च करना है कि where we have the capital of Brazil. So here we having the capital of Brazil is Brazil है। यहाँ पे है हमारा ब्राज़ील है। बट अब ये ग्लोब में कैसे सर्च होगा? So इसके लिए हम मैप यूज़ करते हैं। Done? Okay. Fine. So now come to the board, guys. See here, we having the next map of India. ये आपका फिजिकल मैप है इंडिया का। See here. Here we having the name of India physical map. Okay, India physical map, and below we having the index. Below we having the index. So these all are of India map. ये सारा जो दिख रहा है आपको ये इंडिया का मैप है, और इंडिया के मैप के अंदर ये सारा आपको प्लेस के नेम्स दिख रहे होंगे। फाइन, सो सी ये मैं एक ग्लोब में सर्च कर सकती हूँ क्या? लाइक एग्जाम्पल वी वांट टू सर्च दिस झारखंड, सो क्या झारखंड में ग्लोब में आसानी से सर्च कर सकती हूँ? सो आंसर इज नो। सो वो ईजिएस्ट वे सर्च करने के लिए वी रिक्वायर द मैप। अब इसके अंदर हम आसानी से सर्च कर सकते हैं कि वेयर वी हैविंग द झारखंड। सो सी हियर वी हैविंग द झारखंड, ये हमारा झारखंड है। अगेन छत्तीसगढ़ सर्च करना है, और वी वांट टू सर्च द केरला या तमिलनाडु सर्च करना है, तो क्या हमें वो ग्लोब में सर्च कर सकते हैं एक्सटेंट के साथ या लोकेशन के साथ? हाँ, एक्सटेंट तो ठीक है, लोकेशन तो ठीक है, लेकिन एक्सटेंट के साथ तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। सो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ये मैप यूज़ करते हैं। सो मैंने क्या बताया आपको? तमिलनाडु। सो सी हियर वी हैविंग द तमिलनाडु। से दिस वन इज ऑफ योर तमिलनाडु, एंड हियर दिस वन इज ऑफ योर केरला। सी हियर इट्स गिवन द नेम केरला, ये केरला कहते हैं। फाइन, छत्तीसगढ़ मैंने बोला था। सो हियर वी हैविंग द छत्तीसगढ़। फाइन, सो मैं एक बात सुनूँ, लाइक मैप के ज़रिए हम चीज़ों को सारी चीज़ों को सर्च कर सकते हैं, बट जो ग्लोब है इट्स जस्ट लाइक अ मॉडल। वो एक मॉडल है जो कि जोग्राफर्स ने अपने को दिया है, बट उसको डिटेल में जानने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? मैप यूज़ करते हैं। डन। सो बेस्ड ऑन दिस वी हैविंग द फ्यू क्वेश्चन। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सी हियर गाइस, वी हैव द क्वेश्चन। व्हाट इज which device is flat? So will you help me guys? कौन सा डिवाइस अपने को फ्लैट था? मैप और ग्लोब। ग्लोब अपना कैसा था? इट्स जस्ट लाइक अ स्प्रिकल, और एल्स वी कैन से सर्कल। सो फ्लैट कौन सा था? सो मैप। सो योर आंसर इज विच डिवाइस इज मैप? सो फ्लैट अ मैप। A map is a flat. Fine. Now the second one. Second is given here. Which device is spherical? Okay. Which device is spherical? So अब डिवाइस बोला है, मैंने आपको आंसर दे दिया है। Globe is spherical.
Which of these devices allows you to see the entire area of the earth at the same time? ऐसा कौन सा डिवाइस है जो आपको एक ही टाइम में सारा एरिया देखने को मिलता है? मैंने आपको क्या बताया? It is possible to see the entire area on the globe. So your answer is no. अगर ग्लोब में हम सारा एरिया एक साथ नहीं देख सकते तो फिर किस में देख सकते हैं? So your answer is map. So which of this device allows you to see the entire area of the earth at the same time? So your answer is map. A map. Map allows us to see the entire area of the earth at the same time. Got the answer? Very good. Now the next one. Which device allows you to see only one side of the earth at a time? कौन सा डिवाइस है जो आपको सिर्फ अलाउ करता है कि एक साइड ही देखना है? मैंने आपको क्या बताया? ग्लोब कैसा है? वो एक जस्ट लाइक अ सर्कल है ना, वो कैसा दिखता है? एक सर्कल जैसा है. फाइन. तो ये सर्कल है, हमें ये फर्स्ट पार्ट ही देखने को मिल रहा है, इसके पीछे का वो हमें देखने मिल रहा है क्या? सो नो. फाइन. सो विच डिवाइस अलाउस यू टू सी ओनली वन साइड ऑफ द अर्थ एट अ टाइम? सो ग्लोब. A globe allows us to see only one side of the earth at a time. Done? Now the next one. Which device can be used? It is ED. Used for studying a particular region in detail. Now you have to give the answer, guys. Which device can be used for studying a particular region in detail? कौन सा डिवाइस हमें यूज होता है जब हम पर्टिकुलर एक किसी रीजन के लिए पढ़ाई करते हैं या सर्च करते हैं? So your answer is map. A map can be used for studying a particular region in detail. Done? Now the last question. Which device can be called a model of the earth? Yes, very good question guys. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये. Which device can be called a model of the earth? Model of the earth हम किसको बोलते हैं? So a globe. A globe can be called a model of the earth. So I hope guys you got the answer. Done? So till here we have solved the 6th question which is based on the map and the globe. हमने 6 क्वेश्चन सॉल्व किया जो कि किस पे था? तो मैप और ग्लोब पे था. मैप क्या है? जस्ट लाइक अ फ्लैट सरफेस. हमारा ग्लोब क्या है? तो एक स्फीयर टाइप का है, लाइक सर्कल बोल सकते हैं. तो हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है.
होप सो आपको समझ में आया होगा। गाइस प्लीज़ आप वीडियो को देखना और ये सारी चीज़ें समझने की कोशिश करना। फाइन। सो नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ योर होमवर्क। सो आप होमवर्क भी ले लीजिए। सी हियर द क्वेश्चन which we solved just now is of your homework. Okay. See, we are having the 6 question. Question number 1, 2, 3, 4, 5 and the 6. ये 6 क्वेश्चन है. Please guys write it down in your homework notebook and send it in the group on Friday. Done. ये तो रोज का है कि अगर कुछ डाउट होगा तो you can ask me. Fine. और for the next we'll see next video. Thank you so much.